सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से और आखिर तक इस पूरी वीडियो को देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत शानदार स्टोरी पर आपको लेकर आया हूँ। बहुत कम मीडिया इस तरह की स्टोरियों को कवर करती है और लोगों तक पहुंचाती है। इस वक्त मेरे कैमरे के सामने एक हमारे दोस्त खड़े हैं, यहाँ पर हम दोस्त ही कहेंगे, हालांकि अभी दोस्ती बिल्कुल नहीं है, हमें इनके बारे में पता चला तो हम खींचे चले आए। क्या तमाम चीजें हैं इस पूरी स्टोरी के पीछे, आप पूरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आपका नाम क्या है? नाम मेरा खुर्शीद। खुर्शीद भाई, मैं कुछ विजुअल्स चला रहा हूँ आपके, जिस प्रोफेशन में कहेंगे हम, जिस शौक के अंदर आप पड़ गए, जिस शौक को आपने लेकर चले, और ये जो बॉडी बिल्डिंग का आपका शौक है, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तमाम बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ दिखाएं जूम करके। इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ओलंपिक जीता है अपने जिले लेवल का। ये जिला मुरादाबाद लेवल का जी, ओलंपिक था। ये बॉडी जिला मुरादाबाद। जिला जिला मुरादाबाद। जी, इसकी तैयारी कब से कर रहे थे आप? ये मैं 1.5 महीने से इसकी तैयारी कर रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुर्शीद। अच्छा खुर्शीद भाई, जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो और भी लड़के तैयारी कर रहे होंगे इसकी, जी जी, तो वो जब आप कंपटीशन में गए, कुछ दिमाग के अंदर डर था, कुछ खौफ था, जहन के अंदर कोई बात थी ऐसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस मुझे ये वो था भाई, मुझे एक लगन थी, मुझे इस चीज को मुझे हासिल करनी है, और मैं इस पे लगन पे लगा रहा। बस अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, और मैं किसी चीज का मुझे ऐब नहीं था। अच्छा। गुटखा बीड़ी शराब जो लड़के पीते हैं, हाँ। और मैं इन चीजों से बचता था। और मैं इन चीजों का, मुझे इसी चीज का बहुत ज्यादा शौक था, एक बॉडी बिल्डिंग। मैं ये चाहता था मैं इस चीज को हासिल करूं, वो मैंने आज उस चीज को मैंने हासिल कर लिया। अगला पड़ाव क्या है तुम्हारा इसके अंदर? आगे क्या करियर बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो इसमें आगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे मैं और आगे बढ़ूं, और मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, अच्छा। ताकि और लोगों को भी ये लगे भाई हाँ, मैं भी इस चीज को मैं भी। अच्छा, ये बताओ, बाय प्रोफेशन करते क्या हो आप? मेरा अपना ऑटो चलाना। ऑटो चलाते हैं? जी आप ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो चलाता हूँ, 3 व्हीलर। अच्छा, तो ऑटो चलाते वक्त जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां तक मैं जानता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर को अपने ही शरीर को मेंटेन करने के लिए, मतलब पहले आप मुझे बताएं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए पूरा डाइट किस तरह का होता है आपका, क्या खाते पीते हैं और कितना उसमें खर्च हो जाता है? उसमें लगभग हो जाता है हमारा 500-700 रुपए का डेली खर्च है। अच्छा, जैसे कि क्या क्या चाहिए होता है? उसमें हमें 1 किलो डेली चिकन होता, अच्छा। और आधा किलो उसमें मच्छी होती है, वो शाम को हमें मच्छी लेनी पड़ती, और दोपहर में चिकन लेना पड़ता। फ्रूट्स वगैरह होते हैं? फ्रूट यानी कि 1 किलो फ्रूट होते हैं, सेब होते हैं, और उसमें 6 केले होते हैं, दही होता है। कुल मिला के 500-700 रुपये का डेली खर्च है जी। अगर 500-700 को मिलाया जाए तो लगभग हम कहेंगे 15-20 हजार रुपये महीने का आपका ही खर्च है जी। तो क्या जब आप ऑटो चलाने वाले को इस तरह की दुश्वारियां नहीं हुई, क्योंकि रोजाना काम बहुत अच्छा नहीं चलता होगा, तो कैसे सब चीजें रह रही? ये जब हमारा रोजाना काम नहीं चलता तो हम अपना बच्चों का पेट पालते हैं, अपना भी पेट पालना पड़ता, हमें इस चीज की बहुत मजबूरी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी से अपने जैसे हमारे ससुर साहब हैं, उनसे हमें सपोर्ट मिलती है, वो हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज की, आप ये चीज है आपको, ये हम मैं हासिल आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भावुक हो गए खुर्शीद भाई बात करते करते, और कहीं ना कहीं देखिए, जब आदमी अपनी चीजों की दुश्वारियों को देखता है, इनके मैं बताना चाहता हूँ कि आप कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गया लगभग 15 से 20 साल हो गए? 15 से 20 साल। अच्छा, 20 साल। देखिए, और हैरत की बात है, और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है कि लोग बाग अक्सर करके शादीशुदा होने के बाद सोचते हैं कि अब शायद हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन शादी के 20 साल होने के बावजूद भी इन्होंने कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं आपके? जी। तो और भी ज्यादा मुश्किलें रहती होंगी जब 3 लड़के हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी और उनकी जिम्मेदारियां भी, और फिर आपको ये शौक भी पूरा करना है, आपको कुछ करियर भी बनाना है, देश के लिए आप सोच भी रहे हैं कि आप देश का नाम रोशन करें। यार मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है इंटरव्यू लेना, कि किस तरह से ये पॉसिबल रहा होगा जब बच्चों की ख्वाहिशातें रहते होंगी कि अब्बू ये चाहिए, अब्बू वो चाहिए, अब्बू यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और आपको लगता होगा कि यार अगर ये पैसे उठा के मैंने यहाँ लगा दिए या बच्चों के शौक पूरे कर दिए तो फिर शायद मैं अपना सपना, अपने परिवार का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये मतलब ये था, नौगांवा में जब गया तो नौगांवा के अंदर मेरा फैसल कुरैशी ने साथ दिया, और आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे आप फोन कर लेना, और मैं आपको पैसे आपका अकाउंट पे लगा दूंगा। अच्छा। आप मेहनत अपनी मत छोड़ना।
अच्छा, मैं ऐसे बच्चों से बहुत खुश रहता हूँ तो जो बच्चा फैसल कुरैशी जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप हमारे मीडिया के माध्यम से? इसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक फरिश्ता की तरह से आए। हाँ। और मुझे उन लोगों ने, मैंने घर बार को देखा, मुझे देखा, फिर मुझे उसके बाद मुझे उन्होंने हर चीज़ की सपोर्ट की। अच्छा, दिल में इन चीज़ों की कहीं न कहीं जब हालात चारों तरफ से घिर जाते होंगे, मान लो कि कोई मदद भी नहीं कर पा रहा, कोई और चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन चीज़ें बहुत सामने हैं, कभी बच्चों का कोई मसला है, कभी फैमिली का कोई मसला है, प्यारी-प्यारी, तो तब उस टाइम क्या कभी कुछ उलझन होती थी ज़हन के अंदर? वो ऐसा था मामला, जब वो बच्चे को मैं अपना खर्च पानी नहीं दे पाता था तो मैं किसी से 2000 मांगता था, वो भी नहीं, कोई नहीं देता था। मैंने अपने ताऊ चचा और किसी सबसे पैसा मांगने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरे साथ में हेल्प नहीं की। हुँ, और वो मुझे और ताने दे दिया करते थे, हुँ, ये काम आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो। हुँ, मैं उस बॉडी बिल्डिंग को नहीं छोड़ पाया, हुँ, ताकि मुझे अमरोहा छोड़ के नौगावा 15 किलोमीटर जाना पड़ा। हुँ। उन लोगों ने मेरे साथ में एक सपोर्ट की। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर कोई कोई करियर बनाना चाहता है, कोई लाइफ बनाना चाहता है, बढ़-चढ़कर हिस्सा लीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसकी फैमिली को समझिए। मेरी यही कोशिश इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि देखिए मैं आपको एक शख्सियत से और मिलवाना चाहता हूँ, ये इनके ससुर साहब हैं, जो साइड में बिल्कुल खड़े हुए हैं। इन्होंने बड़ा साथ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि जब आपको नहीं लगता था कि यार जब मैंने मतलब बेटी का खर्च ठीक से नहीं चल रहा या नवासे का खर्च ठीक से नहीं चल एक्चुअली रहा, में दामाद जो है वो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में है, इनको तो मैंने काफ़ी समझाया कि भाई हम गरीब लोग हैं, लेकिन ये बोले कि भाई देखो ऐसा है, मैं गरीब हूँ क्या कुछ हूँ, मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में अपना नाम पैदा करूँ। अच्छा, गरीब लोग भी नाम पैदा करते हैं, खिलाड़ी भी नाम पैदा करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कुछ हेल्प हो जा। क्या तो कारोबार है आपका, कैसे फिर आपने हेल्प करी? चलिए इनकी मदद की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये स्टोरी बहुत ख़ास स्टोरी, इस ख़ास स्टोरी पर लेकर चल रहा हूँ मैं आपको। आइए, देखिए मैं दिखा, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आप ही बनाते हैं जी मिट्टी के हाँ, ये बर्तन? मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। मेरे अच्छा। छोटे-छोटे नवासे हैं, जब हमारे दामाद हुँ, ब्यूटी फिल्टर में जाते हैं तो तो मैंने मदद कहा करते हैं आपकी? कि आप परेशान मत हो, हुँ। हमारा 50 का क्या 100 का घड़ा बिक रिया है तो हम मदद करेंगे पूरी, तुम अपने काम से तो देखिए कोशिश करो। एक एक शख्सियत को कामयाब करने के लिए पूरी फैमिली किस तरह से जो है जुट गई थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस स्टोरी पर लेकर आया हूँ कि इस तरह के जो है मिट्टी ठेले के। पे बर्तन बेच के हुँ, गुजारा करके इनका कामयाबी पूरी करी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे भी फैमिली के लोग मिलना बड़ी जब मुश्किल, कि ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, यहाँ पर जो है मिट्टी की गुल्लकें, ये तमाम चीज़ें जो अक्सर करके घरों में यूज़ होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बनते हैं। देखिए ये कुल्हड़ भी इन्होंने बना रखे हैं, चाय वाले कुल्हड़। इस तरह का जो है ये दिन रात मेहनत करके यहाँ पर ये इनके चक्की वगैरह लगी हुई है, ये सब काम करने का, मट्टी वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से जो है एक 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 शख्सियत की किसी को शख्सियत बनाने के लिए, ख्वाब पूरे करने के लिए पूरी फैमिली ने किस तरह जद्दोजहद की है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो अपने चैनल के माध्यम से मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। जो है आपके हस्बैंड बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं मेरे तीन पास। बेटे हैं, जी, तो कहीं ना कहीं कुछ ख्वाहिशों को भी मारना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा, अच्छा, क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी अपने हस्बैंड को कामयाब करने के लिए, जरा बताएं बहुत कुछ हमारे लिए। देनी पड़ी है। अच्छा, बस कुछ बातें बताने की नहीं होती, मन में ही रहे वही अच्छा होता है। अच्छा, तो जी। वो कहीं ना कहीं आपके, लेकिन जी, आज इन्होंने जो है मुरादाबाद चैंपियनशिप जीती है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप आगे चाहते हैं कि नेशनल लेवल के लिए, देश के लिए जी, खेले? जी, अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कुरैशी आपसे, जब जब कभी ये अपना करियर बना रहे थे, कि ज़ाहिर-सी बात है एक बॉडी बिल्डर को, जैसे कि इन्होंने बताया और मैं भी जानता हूँ जी, कि उनको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है उसके लिए। जी। तो ब कहाँ-कहाँ ख्वाहिशें मारनी पड़ती थी या कैसा फ़ील होता था उस टाइम पे? क्या लगता था कि ये कुर्बानियाँ वेस्ट जाएँगी या सक्सेस हो पाएँगी? मुझे तो ऐसा लगता था कि ये कामयाब नहीं होने के कभी भी, अच्छा। और मुझे गुस्सा भी आता था इन चीज़ों में। मैं कहती थी मत करो, हमारे पास इतना बजट नहीं है, हाँ, नहीं हमारा हिसाब है, क्योंकि ये ही कमाते हैं अच्छा। और इनसे ही हमारा घर खर्च चलता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर एक कुरैशी समाज के ही हैं, उन्होंने कहीं न कहीं समझी चीज़ों को, लेकिन आपस के लोगों ने नहीं समझा। तो इस बात की कहीं तकलीफ़ होती थी? जी, होती कि थी। अपने लोग बताओ, जब बहुत ज़्यादा आपको क्रूशियल लगा हो, जब आपको लग रहा हो कि आपके वालिद साहब का भी काम नहीं चल रहा, हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा और बच्चों की भी बहुत ज़रूरतें हैं, जी। कभी कोई ऐसा दौर आया? आया है। अच्छा, आया हमारे पास ऐसा दौर भी, अच्छा। क्योंकि पिछले साल ही आया था कि मेरा छोटा बेटा बीच वाला बीमार हुआ था,
हाँ। तो ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, तो इनका ठेला ही बंद हो गया था और पापा का भी उस टाइम पे बरसात आती है तो काम नहीं चलता मिट्टी का। हाँ। तो उन दिनों मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उस बच्चों टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी चल रही है, बहुत खास स्टोरी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि शायद देश के लाखों परिवारों को जो कहीं ना कहीं अपनी करियर में थोड़ी बहुत असफलताएं आती हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं, करियर से निराश हो जाते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है ये स्टोरी, इंस्पिरेशन है ये इनकी वाइफ। मैं कहना चाहूँगा कि किस तरह से इन्होंने सेक्रीफिकेशन किया। क्या हुआ था फिर? बच्चा बीमार था, तबीयत खराब थी, कहीं से मदद नहीं हो रही थी, किस तरह के हालात गुजरे थे, जरा बताएं। छोटी वाली बहन है मेरी, दिल्ली में रहती है, रूबी नाम की। अच्छा। उसने करी मेरी मदद। अच्छा, कहाँ रहती हैं दिल्ली में? दिल्ली मेहरौली में। महरौली में। जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आज आप ये ऑन मीडिया उनका उनका जो है उस वक्त का एहसान मान रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उन तक मैसेज पहुंचेगा। जी बिल्कुल, मैं उसका एहसान मानती हूँ। उस टाइम पे उसने ही मेरा साथ दिया और उसी ने मुझे पैसे दिए। अच्छा। जी, जो मेरे बच्चे का इलाज हो सका। और कुछ मैं ऐसा करती हूँ, जब भी ये कमा कर लाते हैं तो मैं थोड़े बहुत अपने अलग अच्छा, बजट करके मैं थोड़ा-थोड़ा बजट गुल्लक में बचाते जोड़ती हैं। हूँ। तो वो पैसे मेरे उस टाइम पे काम में आते हैं। जैसे कि अब ये 1 डेढ़ महीने से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं शो की तैयारी में, हाँ। तो इस टाइम पे मैंने उन्हीं पैसों में अपना खर्चा करा और इनकी भी खिलाई-पिलाई, देखभाल इनकी भी करी। बहुत बड़ी बात है। वापस आते हैं खुर्शीद भाई, आपने देखा कि फैमिली की बड़ी कुर्बानियां रही हैं, कहीं बच्चों का, आपके बच्चे की बेटे की तबीयत भी खराब रही, वो दौर, तो वहाँ काफी काफी दिल टूटा भी होगा कि यार बच्चे को देखूं, अपना करियर बनाऊं, तो बड़ा मुश्किल समय रहा होगा क्या? ये जब बच्चे को देखता था तो मैं मुझे रात को रोना आता था। हम्म। तो मैं सोचता था, बच्चे आते थे मेरे पास, हम्म। बार बार पैसे मांगते थे, तो मैं उनको भी, बेटे अभी तुम्हें दे दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, हम्म। दे दूंगा तुम्हें पैसे। तो वो उसके बाद भी मैंने ये तय किया कि से अपना जिम जाता हूँ और साइकिल से आता हूँ। आज भी मैंने अपनी मोटरसाइकिल का, मुझे भी बहुत बड़ा शौक है, मगर मैं मोटरसाइकिल चलाऊँ, लोगों को देखता हूँ, कार से आते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी से आते आप हैं। अभी भी साइकिल से जाते हैं? जी, अब भी मैं जिम? साइकिल से जाता हूँ। अच्छा। ताकि मैं, अगर मैं मोटरसाइकिल ले लूँगा तो मेरा अपना शौक पूरा नहीं हो पाएगा। पैदल चलता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, पैदल जाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कुछ कहना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप खुर्शीद जी को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को वायरल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इनका नंबर भी, मोबाइल नंबर नीचे चला रहा हूँ। अगर आप इनको पर्सनली, देश के लिए वाकई जिस तरह का जज्बा है, जिस तरह की फैमिली की सेक्रीफिकेशन, इनको कॉल कीजिए और कॉल करके कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला अफजाई करिए, ताकि अमरोहा से, महज अमरोहा का ही नहीं, अपने स्टेट का, अपने ज़िले का और अपने देश का नाम रोशन हो सके। इस कहते हैं नौगांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका हम एहसान नहीं भूलेंगे। और उन्होंने हमारे ये चीज़ हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, ताकि अपनी गाड़ी में लेकर गए हमें। फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑन मीडिया आपका शुक्रिया अदा कर रही पूरी फैमिली। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि आप जैसे फैसल भाई जो हैं वो हर इलाके के अंदर, हर जगह, हर गली में पैदा हों, ताकि हर जगह से एक इस तरह का शानदार करियर बन सके किसी का। तो इन्हीं तमाम दुआओं के साथ और आपकी जो तमाम शेयरिंग के साथ, आपकी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मैं फुरकान, अमरोहा।